तो बोलिए सिस्टर, क्या पूछ रहे थे कि हाँ परमेश्वर पवित्र है तो हमें भी पवित्र होना चाहिए आगे। हाँ पास्टर जी, ये लिखा है ना कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और तुम पवित्र बनो, हम्म लिखा है ना। हम्म। तो मैं ये सोचती हूँ, पवित्र बनूं तो बनूं, कैसे बनूं? घर में इतनी प्रॉब्लम, बच्चे हैं, लड़के हैं, और कुछ न कुछ तो मुंह से निकला जाता है। कोई ना कोई गुस्सा आ जाता है, टेंशन आ जाता है, कोई बात बोलना पड़ जाता है। संसारिक संसार में रहकर सांसारिक जीवन से मुक्त कैसे हो जाऊं, कैसे पवित्र बनूं? मुझे इसका उपाय बताइए। पवित्र बनने के लिए सिस्टर सिंपल सा तरीका, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यीशु मसीह का लहू हमें पवित्र करता है, ठीक है। जब भी हाँ अनजाने में, जाने में, दिन में, शाम में, रात में, किसी भी टाइम, देखो गुस्सा आना वाजिब है, आएगा गुस्सा, ठीक है। हम संसार में रहते हैं, शरीर में है, दुख तकलीफों को देख करके कुछ मुंह से निकल भी जाता है, ठीक है। हम हाँ इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, जितना हो सकता है बचिए, जितना बच सकते हैं बचिए। अगर फिर भी कुछ हो जाता है तो एक पश्चाताप, एक एक माफी मांगना, पश्चाताप, ये चीजें सबसे मेन है जो आपको यीशु मसीह के लहू में शुद्ध कर देती है, ठीक है। जी। आपको पवित्र यीशु मसीह करता है, ना कि आपके काम या आपके कर्म या आपके आपके अच्छे कर्म, आपका दान पुण्य। ये आपको कर्म, ये आपको अच्छा नहीं। लोग नहाने के लिए जाते हैं पवित्र होने के लिए, कहीं ना कहीं डुबकी लगाते हैं, कहीं पहाड़ों में जाते हैं, कोई पेड़ पे चढ़ जाता है, कोई पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुद्दे पड़ के जाते हैं, कोई लेट के जाते हैं। लेकिन वो पवित्रता ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब तक तुम्हें पवित्र ना करे तब तक तुम पवित्र नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। आम, सबने पाप किया है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं करी है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से हम अलग थे, दूर थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया हमारे पापों के लिए, तो वो हमारे पापों का बलिदान है और उसने हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है अपने लहू के बलिदान से, ठीक है। ठीक। ओके ओके ओके। अगर कभी भी गलती से कुछ निकल जाए, प्रभु माफ करना, गलती से निकल गया, माफ करना प्रभु परमेश्वर, मेरी मनसा ऐसी नहीं थी, हालात ही ऐसे हो गए थे कि मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा, ठीक है। प्रभु जानता है कि संसार में रह रहे हो आप तो ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहां तक आप अपने आप को बचा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, करिए। यस पास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जी। तो बहुत टेंशन में पड़ जाती थी, चिंता में कि प्रभु मैं क्या करूं। नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु सीधा सा कहता है, अभी तुम्हें पवित्र मैं करता हूँ, ठीक है। और जब तुम पवित्र हो, मतलब जब तुम गलती कर देते हो तो तुम्हारे लिए माफी है, क्योंकि यीशु मसीह में हम हमारे सारे पाप छुपाए गए हैं, हमारी सारी गलतियां माफ करी, ठीक है। और जब तुम पवित्र जी हो, ब्रदर, मुझे कुछ कर देते हो, मेरी बात मुझे सुना रहे हो, में हम हमारे सारे मुझे पाप कुछ छुपाए गए हैं। वो बंद कर लीजिए पहले वाला, गीता प्रजापति जी, जो आप चला रहे मुझे हैं कुछ उसको बंद करिए पहले। मुझे पूछना है ब्रदर। हाँ पूछिए। ब्रदर, मैं अपने बेटे के लिए पूछ रही हूँ। हाँ मेरा इसे बच्चा जो है 4 साल का है हाँ। और इतना बदमाशी करता है वो, मतलब मेरा बात ही नहीं सुनता है। हम्म और जी, मैं सुबह उठती तो प्रार्थना करती हूँ, प्रभु आज मैं उसको नहीं पीटूंगी और हम्म उसे आपके हाथों में देती हूँ, बदमाशी नहीं करे। लेकिन इतना बदमाशी करता है, इतना प्रेम से हम समझाते हैं ब्रदर, हम्म। लेकिन जब तक हम उसको पीटते नहीं वो सुनता ही नहीं है। अब क्या हमें पीटना यहाँ पे क्या परमेश्वर की नजर में गुनाह पाप हुआ है क्या? क्योंकि देखो, इतना प्रेम से उसको हर बात समझाते समझाते थक जाते हैं। जब तक उसको मतलब छड़ी नहीं चलाते हैं, जब तक मारते नहीं, पीटते नहीं, हम्म तब तक वो सुनता ही नहीं। वो फिट आ जाता है तो वो सुन जाता है फिर। देखो मैं 4 साल का यहाँ, बहुत जिद्दी करता है। क्या कितने साल का है? 4 साल का है, अच्छा, 4 साल। मतलब 4 साल, जनवरी में 4 साल हो जाएगा। अभी 3 साल 8 महीने का है। अच्छा अच्छा। देखो मैं एक बात बताऊं, मेरा बच्चा, मेरा लड़का प्रीतम 12-13 साल का लड़का है, ठीक है। लेकिन वो इतनी सी उम्र में इतनी सारी गलतियां कर देता है, कर चुका है कि जिनको मैं सोच भी नहीं सकता, ठीक है। छड़ी उठाने को तो छड़ी भी उठा ली, अ, और क्या बताऊं आपको, मार भी लिया, थप्पड़ भी लगा लिए, समझा भी लिया, बाइबल से भी समझा दिया, सभी तरीकों से समझा दिया। लेकिन कुछ बच्चों का मन जो होता है चंचल होता है, वो बातों को
समझते नहीं हैं, सुन लेते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे, सुन लेते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, और जब तक नहीं समझेंगे, जब तक उस पर गौर नहीं करेंगे, उसको पालन नहीं करेंगे। अब जब जब तक वो समझेंगे नहीं और हम उनको मार मार करके है ना नकछेद कर देते हैं, फिर बच्चों को नकछेद का मतलब क्या होता है कि बच्चे को फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम मारो पीटो। स्कूल में बच्चों को क्या पता पता है क्या करते हैं स्कूल में? स्कूल में बच्चों को पता है कि भाई मेरा मास्टर, अगर मैं काम नहीं करूंगा ना तो मेरा मास्टर मुझे एक डंडा मारेगा हाथ पे। एक डंडा खा लेंगे कोई बात नहीं है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि वो पक गया है उसका हाथ डंडा खा खा करके, क्योंकि उसका टीचर यही काम करता है, उठाता है, काम नहीं करके आ, हाथ दिखा, हाथ पे डंडा मारेगा बस, ठीक है, उसका हाथ पक जाता, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता। भाई का एक डंडा खा लेंगे यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता, अब तो दर्द भी नहीं होता, ठीक है। ये क्या हो गई है, उसकी लत पक गई है। इसीलिए उस बच्चे के संभालने के लिए कुछ लालच, ठीक है, उसको समझाने के लिए कुछ छोटे छोटे लालच, कुछ छोटी छोटी कहानियां, कुछ छोटी छोटी बातें कि देखो बेटा ऐसे करने से ये सजा मिली है इसको, ऐसे हो जाता है, ऐसे करके थोड़ा सा डर, थोड़ा सा भय चीजों का वो दिलाओ, बच्चा अपने आप धीरे धीरे करके लाइन पे आ जाएगा। जब अभी तो छोटा है बच्चा, ठीक है, अभी तो समझ जाएगा, लेकिन अगर मारने से बार बार उसको मारोगे तो वो नकछेद हो जाएगा। तरीके बहुत है समझाने के बच्चों को, ठीक है, लेकिन हम ही अगर अपने आप पे से बाहर हो जाएंगे और हम ही अगर गलती गालियां देना, बार बार श्राप देना बच्चों को देंगे, तो फिर बच्चे फिर नहीं सुधरेंगे। अपनी जुबान का कंट्रोल करके, अगर वो मार से भी नहीं समझ रहा है, समझाने से भी नहीं समझ रहा है, तो उसको उसको क्या करो, उसको कुछ दिन के लिए मतलब इस तरीके से उसको उसकी खुशी के लिए तैयार हो जाओ, जैसे कुछ दिनों के लिए उसके घुमाने के लिए लेके जाओ कहीं, उसको कुछ खुश करने के लिए। कई बार है ना बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, कहीं मम्मी पापा बात नहीं करते, बार बार रूखापन होता है, जिसकी वजह से बच्चे है ना अपने माता पिता का कहना भी नहीं मानते हैं, रूखापन आ जाता है बच्चों के अंदर, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उसके लिए है ना बच्चों को अपना प्यार दिखाना जरूरी है। जब तक हम उनको प्रेम नहीं दिखाएंगे, मैंने मेरे लड़के को है ना मान नहीं रहा था, मैंने है ना उसको बिठाया और मैंने एक दोस्त की तरह समझा दिया उसको बिठा करके कि देखो बेटा, मैं अब तेरा बाप नहीं बैठा यहाँ पे, ठीक है, ना तो मैं तेरा बाप हूँ और ना ही ये समझ कि भाई मैं मतलब ये हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ। अब इस वक्त जो बैठा हूँ तो तेरा दोस्त हूँ, तो तुझे जो तेरे मन में है, जो तुझे चाहिए है, जो तेरा मन करता है, तू मुझे अब सीधा दोस्त की तरह बता दे। तो स्कूल में भी तो अपने बच्चों को, दोस्त को बताता होगा कुछ बातें, मुझे बता, छुपा मत कुछ भी, तेरे को जो चाहिए है, पैसा क्या चाहिए तेरे को, क्या तेरी जरूरत है, वो बोल। उसको मैंने दोस्त की तरह समझाया। उसने बोला पापा, उसने अपनी सारी कमियां बता दी, जो लत थी, जो कमी थी उसके अंदर, जो नहीं छोड़ पा रहा था, वो भी उसने सारी बता दी। अब उसने बताई तो मुझे समझ में आया कि भाई हाँ, मतलब इसको ये चीज धीरे धीरे छूटेगी, एकदम नहीं छूटेगी, क्योंकि बच्चे है ना, जब तक हम उनको समझ पाते हैं ना, तब तक तो बिगड़ चुके होते हैं, तब तक तो वो लत उनकी पक्की हो चुकी होती है। इसीलिए तो इसीलिए क्या करना होता है, इसीलिए उनको तरीके बदलो, कहानी, छोटी छोटी बातें, मतलब समझाओ कि देखो ऐसा करने से होता है। आजकल तो यूट्यूब पे इतनी बाइबल की कहानियां आ गई, छोटी छोटी बच्चों के लिए इतनी अच्छी अच्छी कहानियां आ गई हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जब उनका इंटरेस्ट दिखेगा कि भाई हाँ ये चीजें हम मेरे अच्छे के लिए है, मेरी माँ, मेरा पापा है, मेरा भाई है, मेरे दोस्त की तरह है, मुझसे प्यार करते हैं, तो वो अपने आप ही सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, ठीक है। और अपने जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करके, बार बार मारने से अच्छा है आप थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि अगर बच्चे बिगड़ गए ना तो सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो जाएगी, चाहे करोड़ों रुपए कमा लेना, ठीक है। अगर बच्चे बिगड़ गए ना तो करोड़ों रुपए चुटकियों में बर्बाद हो जाएंगे। माँ बाप का गला काट देते हैं छोटे छोटे बच्चे, 200 100 200 रुपए के लालच में, ठीक है। ऐसे करड़े नहीं होना है, ऐसे हटी नहीं होना बच्चों के लिए कि भाई बच्चे है ना दूसरों को तो सारी बात बता पाए और अपने मम्मी पापा को वो कुछ भी ना बताने पाए। इससे अच्छा दूसरे उनके दोस्त बने, आप खुद उनके दोस्त बन जाओ। छोटे बच्चे हैं, कई बार मार से भी समझ जाते हैं, कई बार उनको डांट फटकार से भी समझाना पड़ता है। तरीके बहुत होते हैं बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। बाकी आप एक दो बार ट्राई करके देखिए जो मैंने आपको बातें बताई हैं, और फिर देखना कुछ रिजल्ट आता है नहीं आता, ठीक है। जी ब्रदर, मैं हर तरीका अपना चुकी हूँ ब्रदर। हाँ, आप अपना चुके मैं हैं तो अक्सर मुंह से तो अक्सर नहीं बोलती हूँ, मैं अपने बच्चों को श्राप देती हूँ, लेकिन वो जब तक पिटाता नहीं सुनता ही नहीं है। हर बाइबल का वचन भी बताते हैं, बाइबल की एक बात कहानी और भूल गया बताते मैं। हैं, उस चीज का। जी सुनिए, एक बात और भूल गया मैं, वो बताना चाहता हूँ कि कई बार है ना
बच्चों के जीवन में दुष्ट आत्मा या शैतान ज़्यादा जल्दी काम करता है, क्योंकि बच्चे छोटी-छोटी कमियाँ कर देते, गलतियाँ कर देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि शैतान उनके जीवन में रास्ता खोज लेता है और उनके अंदर बैठ कर के आपको परेशान करता है। आपको और हमें क्या करना चाहिए अपने बच्चों के लिए नाम लेकर के हर रोज़ रात को प्रार्थना करना चाहिए, और हो सके तो जब बच्चा आपके साथ सो रहा है, लेटा हुआ है, तो उसके सर पे हाथ रख के बोलिए कि यीशु तेरे लहू का बाड़ा लगाती हूँ, हर शैतान का गढ़, दुष्ट आत्मा की सोच, चाल इसके जीवन के अंदर से रद्द करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर आप सारे काम कर चुके हैं तो ये काम और करके देखिए, उसके सर पे हर रोज़ प्रार्थना करके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करिए और यीशु मसीह के नाम से उसके अंदर की ऐसी दुष्ट हरकतों को आप डांटिए यीशु मसीह के नाम से, और फिर देखिए कि कैसे बदलाव आता है। ठीक है? जी ब्रदर। ओके। बेशक उपवास करना पड़ जय जाए, मसीह